आप सब लोग कह रहे हैं मैं मुबशर सदीक का नाम लेकर मैं प्रमोट होना चाह रही हूँ। लोग कह रहे हैं वायरल होने के ये नए तरीके, लड़कियां रो रो कर नया तरीका तलाश कर लेती हैं। मुझे ऐसी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा लोग मुझे ये भी देखने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं आप मेहनत करें, अपने काम पर फोकस दें, अपनी मेहनत करें, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसने कहा कि मैं वहाँ जा रही हूँ? लोग मुझे कह रहे हैं आपको कौन कहता है कि आप वहाँ जाती? आप पहले मैनेजर से कांटेक्ट करती, उनसे आइडिया हो जाता कि वो आपको चीज़ आप उनसे फ़ोन पे पूछ लेती। आपको किसने कहा है कि मैनेजर, जितने भी बड़े स्टार हैं उनके मैनेजर का नंबर लिखा होता है वहाँ स्टार्स का? मैं 2 माह से उनसे कांटेक्ट कर ली हूँ, मुझे किसी से भी मुझे कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं मिला। और मैं उनके इंस्टाग्राम पर ईमेल्स कर रही हूँ, मुझे किसी का आज तक नहीं। मैंने इतना उनसे कांटेक्ट किया है लेकिन किसी ने मेरी एक ईमेल का, मेरे एक कमेंट्स का मुझे आज तक नहीं किया। ठीक है जी, मेरी गलती, मैं वहाँ चली गई, मैं मानती हूँ मैं चली गई। क्या वो इंसान नहीं है? वीडियो में तो बहुत कहते हैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ऐसे, अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। कोई इंटरव्यू लेना चाहता है तो आप आकर कर सकती हैं, और अब घर में मेहमान चला कर जाए तो ये सलूक करते हैं। ठीक है, जहाँ तक रही बात मेहनत की, लोग कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं काम कर सकती। क्यों जी? क्या मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ? जॉब कर रही हूँ, व्लॉग शूट कर रही हूँ, विली शेफ किचन की रेसिपीज बना रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। लोग कहते हैं जी आप काम नहीं कर रही। 6 माह से मेहनत कर रही हूँ, क्या ये मेहनत ही नहीं है? मैं चीफ पब्लिसिटी के लिए मुबशर का नाम यूज कर रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं। ठीक है जी, मैं हल्फन आपसे ये कहती हूँ, जब तक मुबशर सदीक अपने अल्फाज से अपनी सॉरी नहीं करता कि मैं ये अपने चैनल पे लाइव वीडियो अपलोड करके कि मैंने विली शेफ के साथ ज्यादती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नाइंसाफी की है, जब तक वो अपने अल्फाज अपने वापस नहीं लेता, मैं अपने चैनल पे वीडियो डालती रहूंगी, मैं इस बात के लिए बोलती रहूंगी। क्यों उन्होंने ऐसे किया? इसकी रीजन, मुझे इसकी रीजन बताएं। वो कहते हैं आप मेहनत नहीं कर रही, वो कहते हैं आप काम नहीं कर रही, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो अपने चैनल पे आकर माफी मांग ले तो मैं ये सारी वीडियो डिलीट कर दूं। और जो आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे कह रहे हैं कि आप वायरल हो रही हैं, क्या मैं उसके 3-4 वीडियो के साथ वायरल हो जाऊंगी? ये जो आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिवली फैला रहे हैं, इन बातों का जवाब मैं आपको तब दूंगी जब मुबशर सदीक वीडियो अपलोड करेगा, तो मैं तब अपने चैनल से इसकी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। और इसके साथ एक एक बात का मैं आपसे अहद करती हूँ, ये जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर इन सारी बातों में, सारी जगहों में मैं कहीं भी झूठी साबित होती हूँ, अगर मैं गलत साबित होती हूँ, तो मुबशर सदीक मेरे साथ लाइव वीडियो में या लाइव कॉल में आकर किसी भी जगह पर कह देता है कि मैं उसका नाम लेकर गलत बयानी कर रही हूँ, तो मैं अपने चैनल में जितनी मैंने वीडियोस बनाई, जितना मेरा ऑनलाइन डाटा है, 6 माह की मेरी मेहनत है, मैं उसको खत्म कर कर वापिस चली जाऊँ। और ये चीज और ये बात मैं आपसे हल्फन कहती हूँ, मुबशर सदीक ये बात उसको मानना पड़ेगा कि अगर वो कहेगा कि वाकई मैंने बहुत हार्ड वर्ड मैंने यूज किए हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने इनको अपसेट किया है, मैंने डिमोटिवेट किया है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और ये बात बार बार उन्होंने किया कि आप काम ना करें, आप काम ना करें। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे यही कहा है कि सारी बातों के पीछे मैं आपको यही कहूंगा, आप अपने चैनल को डिलीट कर दें। क्यों कहा जी उन्होंने मुझे? इसकी रीजन, मेहनत नहीं मैं कर रही हूँ, क्यों मैं डिलीट करूं? आप काम नहीं कर रही जी, अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ, 6 माह से मैं जॉब भी कर रही हूँ, व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, रेसिपीज भी बना रही हूँ, अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ। काम छोड़ दें, वो कहते आपके पास इंटरव्यू के लिए मैं नहीं गई, आइडिया लेने के लिए मैं गई थी, मुझे FM इस्लामाबाद से इंटरव्यू के लिए ऑफर आई हुई है। ठीक है, जैसे ही मेरा टाइम सेट होता है मैं इंटरव्यू देने के लिए चली जाती हूँ, तो मैं वहां पे जाकर FM प्लेटफॉर्म से वहां के थ्रू लाइव बात करूंगी और वो मुझसे माफी मांगे।
जैसे उन्होंने रवैया मुझसे इख्तियार किया। ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि आप काम छोड़ दो, आपके पास पैसे नहीं है जी, आप काम छोड़ दो। अगर उनके 26 लाख फॉलोवर है तो नीचे अपने आने वाले जो नए हैं आप उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं? बताएं, उनको आप घटिया घास फूस समझते हैं? क्या बात है कहते हैं आपकी। आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो मैं आपको क्यों आइडिया दूं, मैं आपको क्यों बातें बताऊं? ये ऐसे लोग हैं, ये इनका दोगला चेहरा है जो मैं आपके सामने लेके आऊंगी। हाँ जी, तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हम यहाँ से निकले 3 बजे, हम यहाँ से निकल गए सुबह 3 बजे यानी सहरी टाइम। हम 3 बजे से उठे हुए हम निकले हैं अपनी, मैंने गाड़ी करवाई, गाड़ी पे मैं और मेरे हस्बैंड हम वहाँ गए हैं। वहाँ जाने के बाद मेरा गाड़ी वाला था साथ, तो हम वहाँ जाने के बाद सियालकोट पहुँचे। सियालकोट से आगे हमें रास्ते का तो पता नहीं था, हम वहाँ ढूंढ के बहुत मुश्किल तरीके से उतर के मैं बार बार शॉप्स वाले से पूछ के रास्ते तलाश किया मैं उसके घर तक पहुँच गई। तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे मैं उसके घर में पहुँच गई। उसके घर में पहुँचने के बाद उसने जब तक दरवाज़ा ओपन किया उसने हमसे ना सलाम ली ना उसने हमें कहा आ जाएं, अंदर आ जाएं। दरवाज़ा खोला और चल पड़े। ठीक है जी, चले गए हम भी अंदर। अंदर जाने के बाद हम एक कमरे में बैठे। उन्होंने नहीं पूछा सर कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं जी, कैसे, कोई बात नहीं की, वो चले गए। हमारे लिए 2 गिलास ला के हमारे आगे रख दिए, ठीक है, और कोई बात नहीं की, चुप करके ऐसे सर नीचे करके तो बैठ गए। मैंने सोचा, मैंने कहा जैसे ये वीडियो में दिखते हैं ये तो कमाल के हैं, इतने सिंपल, इतने नाइस, ये तो मेरी सोच से भी बड़े निकले। ठीक है, हम जी बैठ गए वहाँ पे और मैंने खुद ही बात कंटिन्यू की। उन्होंने भी पूछा आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, मैंने अपनी बात कंटिन्यू की, मैंने अपने बारे में बताया सर मैं ऐसे शिजा शहजादी विली शेफ किचन की तरफ से आई हूँ, मैंने चैनल बनाया हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा आपने चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब का? मैंने कहा जी कुकिंग का मैंने बनाया हुआ है। तो सर मैं आपसे अपनी कुछ बातें डिस्कस करने के लिए आई हूँ, आपसे कुछ न्यू आइडियाज़ लेने आई हूँ जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ जी बताएं। उन्होंने अपने मोबाइल में सर्च किया, तो सर्च करने के बाद कहते हैं हाँ जी चैनल का नाम मैंने बताया विली शेफ किचन। कहते सर्च करने के बाद कहते अच्छा यहाँ मुकाबले चल रहे हैं। उनको ये था कि मेरा विलेज है तो इन्होंने भी विलेज रख लिया और वो आग से बगोला हो गए, वो रेडनेस उनके फेस पे शुरू हो गई। और मुझे कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो मुकाबले चल रहे हैं, उनको ये मुकाबले लग रहे हैं। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनको ये भी बात जो है बुरी लगी। कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने बताया, मुझे कहते हैं कि देखने के बाद कहते हैं आपके थंबनेल डोंट लाइक, बहुत बुरे हैं, जरा भी नहीं अच्छे, लोग क्यों देखें आपको, अपने थंबनेल आपने देखे, इसमें क्या खासियत है। मैंने कहा सर यही तो मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ, मेरे पास इतने सोर्स नहीं है कि मैं उसको इतनी जल्दी इंप्रूव करूँ। हाँ मैं करना चाह रही हूँ, मैं यही आपसे पूछने आई हूँ आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था और क्या आपको प्रॉब्लम आई थी, आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया था। मैं एक फीमेल हूँ और मैं आपसे कुछ आइडियाज लेने आई हूँ। मुझे कहते नहीं कर सकती आप काम, छोड़ दें। मैंने कहा सर मैं करना चाह रही हूँ, मैं इंशाल्लाह करूँगी, मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। मुझे कहते आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर क्यों, इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको करूँगी। मैंने कहा सर इंशाल्लाह नहीं कर सकती आप, मैं कह रहा हूँ आपको छोड़ दें, यूट्यूब चली जाएं आप। तो उसके बाद वो शुरू हो गए, बोलने शुरू हो गए आपको किसने कहा ये चैनल बनाने के लिए, ऐसे है वैसे है, इतनी उन्होंने बातें की। आपके पास तो पैसे नहीं है, आप काम ही नहीं कर सकती हो, आप क्यों कर रही हो काम। अच्छा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मेहनत जो वो बेकार है। ठीक है, कहते मैं एक रेसिपी बनाता हूँ उस पर मैं 1000-1500 लगा देता हूँ, आप बताएं क्या कर रही हैं। मैंने कहा सर मैंने जो अभी स्टार्ट लिया मैं नॉर्मल मैं रेसिपीज बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उसको जो जल्दी मैं अच्छी रेसिपीज की तरफ आ रही हूँ, मेरा माइंड है, मुझे खुद को भी फील हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव करने ही वाली हूँ।
लेकिन आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि मैं काम को कैसे कंटिन्यू करूं, आगे मैं किस तरीके से बढ़ूं। आपके पास मोबाइल कैसा है, आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे पास भी छोटा सा मोबाइल था जब मैंने उसको स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा चले मैं अपना जो मोबाइल वगैरह वो मैंने अब न्यू लिया है, तो अब मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मैं ज़रा थोड़ी सी अच्छी वीडियो बनाऊँगी और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश करने से है। आप नहीं कहते कर सकती, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आप तो कर ही नहीं सकती हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। कहते मैं हूँ, मैं कभी नारायण जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, और आप क्या कर रही हैं, आप बताएं, आप क्या नया कर रही हैं, आपको लोग क्यों देखेंगे बताएं। उनका माइंड, अब मैं कैसे इंसान है वो, उनको ये अक्ल नहीं है कि मैं एक फीमेल कहाँ खेतों में जाके बनाऊं। कहते मैं एक चूल्हा बनाता हूँ और उसको ख़त्म करता हूँ, अगला फिर बनाता हूँ। आप क्या कर रही हैं, क्या नया कर रही हैं आप बताएं। उनको ये नहीं है कि फीमेल बैठ के एक घर में काम कर रही है, वो कहाँ जाएगी, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। कैसे इंसान है, कैसे स्टार है, क्या वो स्टार बन गया तो बस बातें खत्म हो गई। उनको पता ही नहीं है कि एक फीमेल क्या होती है, उसके लिए क्या इजी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने मुझे आइडिया क्या दिया, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा आप कर सकती हैं, कोशिश करें। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ जब उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपके थंबनेल जो है वो अच्छा नहीं है। मैंने कहा चले मेरी मिस्टेक बताई। तो उसके बाद कहते आप नहीं कर सकती, आपको 4 माह हो गए, आप कर ही नहीं सकती हो, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। शुरू से लेके लास्ट तक वो यही कहते रहे हैं कि आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती। क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, इंशाल्लाह मैं करूंगी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया, बहुत ज्यादा किया। उसके बाद कभी परेशानी देखी नहीं थी। क्या जिसके पास पैसा है, पैसा ही डेवलप पैसे में हो सकता है? क्या मेहनत इंसान की पैसे में, पैसा मेहनत वाला बंदा पैसा नहीं कमा सकता? जिसके पास पैसा, क्या वो ही पैसा उसको ही कोई डबल करे? इसी चीज पे तो मैं कहती हूँ कि प्लीज मेरी सपोर्ट करें, मेरे साथ चले। आपके सामने मैं आप सबकी सपोर्ट की वजह से आपके सामने मुबश्शिर सदीक का जो दोगला चेहरा आप सबके सामने लेके आऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। मैंने तब पहले जब मैंने काम लिया था बहुत इजी था, अब तो काम ही इतना मुश्किल हो गया। आप नहीं अब यूट्यूब पे हिट हो सकती, मैं ही हो गया हूँ। मुझे देख के लोग क्लिक करते हैं, कहते अगर आप खुद ही, मैंने कहा भी नहीं ठीक है नहीं, आपके साथ कहता अगर मैंने इतने के साथ मैंने वीडियो बनाई है, लोग कहता मुझे देख के सब्सक्राइब करते हैं, मुझे देख के लोग लाइक करते हैं। और ठीक है, जिस वीडियो में कहते हैं मैं आऊंगा उसी वीडियो को लोग देखेंगे, आपकी वीडियो को कौन देखेगा? क्यों देखे कोई आपको? लोग कहते हैं मुझे देखते हैं, जिसके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ लोग मुझे देखते हैं, आपको नहीं देखेंगे। आप में ऐसा क्या है, क्या किस वजह से लोग आपको देखें? कहता आपके पास दिखाने के लिए, लोगों के पास, आपके पास क्या है, आप लोगों को क्या दिखाएंगी? बड़ी बात है। अब जी मैं ये नकाब उतार दूं और कुकिंग करूं, कभी लंदन जा रही हूँ, कभी नारायण जा रही हूँ, कभी मरी जा रही हूँ, कभी इस्लामाबाद जा रही हूँ, फिर ठीक है, फिर मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, फिर ही मैं काम कर सकती हूँ। मैं पतीले पकड़ूं, चूल्हे पकड़ूं, चली जाऊं, खेतों में चली जाऊं, फिर बनाऊं, फिर ही लोग पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, एक स्टार ने कहा कि आप सब लोग दिखावे की चीजें देखते हैं, ये नहीं देखते कि अंदर बैठ के जो काम एक फीमेल कर रही है वो गलत कर रही है। उन्होंने ये कहा कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, आपको लोग क्यों देखेंगे? बताइए जरा। अब आप मुझे बताएं कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए था